संतोष के जीवन में खुशी से अधिक दर्द ही थे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया था। नौकरी पाने के बाद ओवर टाइम काम करके एजुकेशन लोन चुकाने के लिए उसे 6 साल लग गए। इतने में उसे ज़िंदगी पर नाराज़गी आ गई थी। वह एक सांस लेने वाला लाश हो गया था। शहर में खुद के घर बना के माँ बाप को शहर में लाने जैसे उसके सपने केवल सपने बनकर ही रह रहे थे। उम्र बढ़ने के डर से घर वालों ने उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों को खो दिया। शादी करने के बाद संतोष अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ शहर लौट आया, जहां वह काम करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ब्यूटीफुल और पारंपरिक थी, लेकिन बहादुर नहीं थी। भले ही उसने बीकॉम स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो, लेकिन उसमें कोई बोल्डनेस नहीं था। यही कारण है कि वह संतोष के हर कहने पर डर से सिर हिला देती थी। संतोष इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों की जिद के कारण उन्होंने लक्ष्मी से शादी कर ली। वह भारी किराए के घर, भीड़ भाड़ वाली बस यात्रा और आते ही गायब होने वाले वेतन से थक गया था। उसका वेतन उसके लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे हालात में वह अपनी पत्नी के खर्चों के लिए संघर्ष करता रहा। वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ था। वह उससे दूर रहा। लक्ष्मी यह सोचकर चुप रह गई कि उसका पति कुछ दिनों के बाद अपने आप उसके पास आ जाएगा, लेकिन उसकी शादी को 6 महीने भी पूरे हो गए, लेकिन दोनों के बीच कुछ खास नहीं हुआ। ज़रूरी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। शर्मनाक रोमांटिक चीज़ें होने की कोई संकेत नहीं थे। लक्ष्मी समझ गई कि पैसे की कमी ही संतोष के सन्यासी बर्ताव का प्रमुख कारण है। कई बार उसने अपने साथ पर्सनली बात की, लेकिन उसका मन नहीं बदला। लक्ष्मी खुद शर्म के मारे उसके पास चली गई, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। आप मेरी गिनती में नहीं हैं जब तक कि मैं खुद का घर, कार इत्यादि नहीं खरीदता। मैं आपको तब तक नहीं छूंगा जब तक मैं आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो जाता। उसने उसे गुस्से से कहा। अंत में लक्ष्मी ने काम को जाकर घर के खर्चों में मदद करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी को एक कंपनी में अकाउंट की नौकरी मिल गई। उसके वेतन से घर के खर्चों का बोझ हल्का हो गया। ऑफिस में सभी ने लक्ष्मी की सुंदरता और रचनात्मकता की प्रशंसा किया। हरी, जो लक्ष्मी के ऑफिस में काम करता था, उसको लक्ष्मी से प्यार हो गया। उसने उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वह कौन है पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वह संतोष की पत्नी है। संतोष और हरी पहले ही एक ऑफिस में काम करते थे। उनके बीच पुरानी दोस्ती थी, लेकिन अब वे संपर्क में नहीं थे। लक्ष्मी ने करीब जाने की इच्छा के साथ हरी ने अपनी पुरानी दोस्ती को नया जन्म देने का फैसला किया। एक दिन लक्ष्मी काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए बस का इंतजार करते हुए बस स्टॉप पर खड़ी थी। अचानक हरी बाइक पर आया और उसके सामने रुक गया। वह उसे ठीक से नहीं जानती थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि वह अपने ऑफिस में काम करता है। हरी लक्ष्मी के पास गया और पूछा कि क्या आप संतोष का नंबर दे सकते हैं प्लीज़। वह क्यों मेरे पति का नंबर मांग रहा है, इसे मेरे पति का नाम कैसे पता, इत्यादि प्रश्नों के जुल्फ में लक्ष्मी खो गई। हरी ने फिर उसे संतोष का फ़ोन नंबर मांगा। जब पूछा गया कि क्यों, उसने कहा मैं संतोष को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं और वह पुराने दोस्त हैं। यह कहते हुए वह फ़ोन नंबर लेकर चला गया। हरी संतोष के फ़ोन नंबर लेकर जाने के बाद आने वाली बस से लक्ष्मी घर आ गई। उसके मन में बहुत सारे सवाल जवाब की तलाश में थे। घर पहुंचने पर लक्ष्मी को हरी के बारे में ठीक से जानने की इच्छा हुई। संतोष घर आते ही उसने हरी के बारे में पूछा। तब उसने कहा कि मैं हरी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह मेरा पुराना दोस्त है। उसने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बताया है। हाँ, और एक बात, तुम कल शाम से घर आते वक्त हरी को तुम्हारे साथ लेके आना। मैंने उसे फ़ोन पे सब कुछ बताया है। यह कहते हुए संतोष अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब लक्ष्मी ऑफिस गई तो हरी ने उसे बेवजह बात करने के लिए 4 से 5 बार कोशिश की। शाम के 4:45 पर लक्ष्मी का काम खत्म करने और घर जाने का समय था। हरी खुद उसके पास आया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊँगा। मुझे आशा है कि संतोष ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लक्ष्मी ने सिर हिलाया और उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी के मना करने के बावजूद भी हरी ने उसे जबरन कॉफ़ी शॉप पर ले गया। उसे कॉफ़ी ट्रीट दे के उसका फ़ोन नंबर ले लिया। बाइक से जाते समय हरी ने जानबूझकर सभी रोड हम्प्स का गलत फ़ायदा उठाया। लक्ष्मी उस पर गुस्सा हो गई, यहाँ तक कि उसका पति भी उसे नहीं छुआ था, लेकिन हरी ने उसे छूने का कोशिश की। रोड हम्प्स में उसके स्पर्श को महसूस करने में सफल रहा। हरी के गंदे स्पर्श ने लक्ष्मी को घृणा कर दिया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने संतोष को फ़ोन किया और उसे जल्द ही घर आने के लिए कहा। हरी ने लक्ष्मी से कुछ अनावश्यक
प्रश्न पूछा और उसका सर खाने लगा, यहाँ तक कि वह उसके पागल सवालों के लिए गुस्सा हो गई। उसने उसे केवल इस कारण से सहन किया कि वह उसके पति का दोस्त है। इस बीच संतोष ने फ़ोन किया और कहा, बाइक पंचर हो गई है, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting